सब आए। नहीं वारिस भाई, आपने जो अगर आज जो देश में नफरत फैली है और वाकई में आज MIM ही लोगों की मतलब एक उम्मीद है कि आज अगर वारिस भाई नहीं होते, वाकई में वो खाला के कल आंसू नहीं रुक रहे थे और इतना उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि अगर MIM नहीं होती, आज वारिस भाई जैसे कद्दावर नेता और इतना पावरफुल नेतृत्व अगर हमारे पीछे नहीं होता तो क्या होता। आज मतलब एक वारिस भाई जैसी इतनी बड़ी शख्सियत, बार बार हम कम से कम वारिस भाई का कल सामने से 10 बार फोन आया, हमारा क्या हुआ, उनका क्या हुआ, वो लोग का क्या हुआ। CP साहब से बात किया, सबसे बात कर रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी तक के मतलब जब तक के वो लोग रिलीफ नहीं हो गए, बाहर नहीं निकल गए, तब तक के वारिस भाई वाकई में शुक्रिया, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं दिल से तहे दिल से हमारे वारिस साहब जो है खुसूसी स्पेशली उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये जो मुमकिन हुई है ये जीत जो है, इसका असल कारण जो है वाहिद जो है हमारे वारिस पठान साहब है। इनके यानी अगर ये नहीं होते, अगर ये फोन पर बात नहीं करते CP साहब से हमारे, तो मुमकिन ही नहीं थी ये जीत हमारी। और इनको जो है ये जो लेडीज है यहाँ पर, इनके आंसू नहीं रुक रहे थे, कल दुआएं नहीं रुक रही थी, हाथ नहीं रुक रहे थे दुआओं के लिए कि जो है वारिस पठान साहब का नाम ले लेकर ये दुआएं दे रहे थे। ये जो है मुमकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे वारिस पठान साहब जो है खुसूसी तौर पर इनकी वजह से ये चीज मुमकिन हुई है। और इन्होंने नाला सोपारा में तुलिंग पुलिस स्टेशन में ये अलग ऐलान, ये डंका बज गया MIM का कि ये जो चीज कर सकता है कोई, अगर इंडियन के जो है एक नेशनलिटी जिसको वापस दिलवाने की अगर कोई ताकत रखता है तो ये सिर्फ MIM है और उनके कद्दावर नेता हमारे वारिस पठान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन थे अंदर आपको बुलाया, क्या हुआ, जो आप बोलिए, क्या किया आपको, क्यों बुलाया आपको, क्या हुआ आप बताइए। हमें बांग्लादेशी बोल के उठाया गया था, फोन पूरा छीन लिया गया था, किसी से भी कांटेक्ट नहीं करने दिया गया था। हम ऐसे भटक रहे थे कि हमारा कोई सहारा नहीं था। हम उम्मीद छोड़ चुके थे कि हम निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी वो लोग बोल रहे थे ये सारे फेक है, हम इन्हें नहीं मानते। हम बाहर भटक रहे थे, तभी फरिश्ता बन के ये जो MIM टीम है आई, हमारी मदद की। ये लोग नहीं होते तो हम आज पता नहीं किधर भेज देती पुलिस। ठीक है, कितनी लेडीज लोग थे आप? ये 4 लेडीज लोग हैं, 2 बच्चे। तो एक 10 साल का बच्चा, ये मेरा एक बच्चा तो 1.5 साल का। इसमें ये अस्थमा पेशेंट थे। जब इनको रात में मैंने 3:30 बजे पंप लेते देखा ना, तो बस बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये इस तरीके से इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और इनके साथ इस तरीके का बर्ताव। ये दवा लेने जा रहे हैं, वहाँ पे कहा गया कि ये भाग गए, फरार हो गए। अरे ये यहीं रहते, ये इंडियन है, ये कैसे भागेंगे? अगर हमको भागना ही है तो हम यहाँ पे वापस क्यों आते? ये रह रहे यहाँ पर, इनके लोग रह रहे, इनके घर वाले रह रहे, ये यहाँ पे काम कर रहे, इनकी नेशनलिटी छीनी जा रही थी। बहुत बड़ा मुद्दा है और हमारे जो वारिस पठान साहब ने इसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कोऑपरेट करवा कर हमारे CP साहब से बात की। ये जो मुमकिन नहीं था, किसी से कोई नेता जो है यहाँ पर आकर खड़ा नहीं हुआ। उस एरिया का जीता हुआ नगर सेवक, कोई भी पार्टी के जो है वहां पर कोई नहीं दिखा। अल्हम्दुलिल्लाह MIM पार्टी ने कर दिखाया। हमारे सदर साहब की जो है मेहनत आज इंशाल्लाह ये रंग लाई है और ये सच्चाई की जीत हुई है यहाँ पर। मैं 2 अल्फाज बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप लोगों का ये करूँगा कि आप माशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको वहाँ से रिहा कर दिया गया। हुआ ये कि मुझे रात को तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब फोन आने लगे अम्मार भाई के वगैरह सबके कि वारिस भाई, कुछ हमारी बहनें हैं, उनको पुलिस ने तजिंग पुलिस स्टेशन के अंदर उनको बुला लिया है। 3 महिलाएं हैं, उनके साथ बच्चे वगैरह सब है, उनको वहाँ पे बिठा दिया है और उनको ये बोला जा रहा है कि ये बांग्लादेशी नेशनल है और इनको डॉक्यूमेंट चेक करे जा रहे हैं। इनके तमाम चीजों से इनको मतलब एक परेशान कर रहे थे वहां पे। तो ठीक है, बात करता हूँ। मैंने उनको कहा कि आप जाइए और मेरी बात करेंगे, तो नंबर लिए, वहां पे फोन पे हमने बात की। तो ऑफिसर ने कहा कि नहीं, हमने इनके मोबाइल सब सीज किए हैं, हमने इनके डॉक्यूमेंट मंगाए हैं और हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। रात का समय, आप इनको छोड़ दीजिए, कल जो होगा देखेंगे। तो उन्होंने फिर बोला ठीक है, मैं वारिस भाई करता हूँ, इनको बोलो कॉपरेट करने। उन्होंने पूरा कॉपरेट किया। हमारी पूरी टीम वहां पर थी, हमारे भाई, उनकी बीवी वगैरह तमाम लोग वहां पर, हमारे भाई तो बहुत मेहनत की, तमाम टीम मौजूद थी। फिर दूसरे दिन सुबह मुझे पता चला कि वापस उनको बुलाया गया है पेपर, कागज, डॉक्यूमेंट के साथ सब। तो मैं गए और उनको बोल रहे कि डिटेंशन सेंटर के अंदर भेज देंगे। अब तब मैंने फिर वहां से अपने यहाँ से फोन लगाया। मैंने वहाँ के जो कमिश्नर साहब हैं ऋषिकेश कौशिक साहब, उन्होंने बहुत अच्छी रीति से बात किया। पूरा मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा उनका। उन्होंने कहा वारिस भाई, हम डॉक्यूमेंट चेक करेंगे,
जेन्युइन रहेगा, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, हम उनको छोड़ देंगे, आप इतना इत्मीनान रखिए। और उन्होंने वाकई में अपनी बात रखी, जब डॉक्यूमेंट चेक किए, इनका माशाल्लाह सब भारतीय ही है, हमारी ये बहनें वगैरह सब, तो छोड़ दिया गया। मैंने किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, कि इंसानियत का तकाजा, मैंने इंसानियत के खातिर जो कुछ भी किया। और एक पार्टी हमारी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमको हमेशा से एक चीज समझाया कि हक इंसाफ के लिए लड़ो, हक इंसाफ बयान करो, ये मत देखो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जो भी हकदार है हक के लिए बात करो। उनको अल्लाह ने आज अगर एक रुतबा दिया है, पोजीशन दिया है, तो उसको आप यूज करिए और मजलूमों के लिए आवाज उठाइए। मैंने वही बयान किया, मैं बोला था सर मैं वहां पे आता हूँ उनको छुड़ाने के लिए, तो मुझे कहा गया नहीं आपके आने की जरूरत नहीं है वारिस भाई, हमको थोड़ा टाइम दीजिए, आपके हमारे भाई, उनकी भाभी वगैरह सब मिसेज सब है तो कर। और इस मामले में मैं कुछ हमारे मीडिया के जो व्हाट्सएप ट्विटर वाले जो हमारे हैंडल कर रहे थे, काफी लोगों ने भी इसको एम्पलीफाई किया, आगे बड़ी बात, काफी लोगों ने आवाज बुलंद की, काफी उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की, आप लोगों ने आवाज बुलंद की, सब हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ये बहनें जो है ये बिल्कुल ही आ गई है। बस भारतीय प्राउड भारतीय मुसलमान है हम लोग। तो मैं आप तमाम का फिर से बोलूंगा कि आप आराम से रहिए, खुश रहिए, बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छे बच्चों को तालीम दीजिए, पढ़ाइए। और जहाँ कहीं भी कोई मजलूम तकलीफ में रहता है तो मजलिस के दरवाजे 24 घंटा खुले उनके लिए, आइए, मजलिस हमेशा आपके साथ खड़े रहेगी। और अल्लाह का मैं शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने हमको इस काबिल बनाया है कि हम किसी मजलूम के काम आज आ सके। और अल्हम्दुलिल्लाह सभी आपके सामने खड़े हुए हैं। अल्लाह इनकी दुआओं को मेरे हक में कबूल करे और हमारे भारत देश में अमन शांति दुआएं हमारी। मैं खासकर कहना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में जो मुसलमान हैं वो सेफ नहीं है, वो सेफ नहीं है। एक बार शुरू से करो। हाँ आराम घाई करो। मैं खासकर इंडिया के मुस्लिम के बारे में बोल रही हूँ, वो सेफ नहीं है। हाँ, किसी तरह के कोई भी गलत हो रहा है तुरंत उठा लिया जा रहा है, वेरिफिकेशन किया नहीं जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उन लोग को कोई मतलब मदद भी नहीं मिल रही। खासकर इंडिया की मुस्लिम को लिए एमओए टीम जैसी को बहुत जरूरत है, इन जैसे लोगों को बहुत जरूरत है, तो हम जैसे ये मुस्लिम इंडिया में सेफ रह सके, सेफ रह सके। मदद मिले। हमारे सरपरस्त जब ऐसे होंगे तो इंशाल्लाह ताला जरूर ये काम होगा और इसमें कामयाबी जरूर मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। तारीफ सुनने के लिए मैं वो नहीं कर रहा हूं, नहीं, आपने अपने आप में बड़ी बात है कि आप अपनी तारीफ नहीं करवाना चाह रहे, लेकिन हमारी पहचान है। लेकिन ये सारे लोगों ने देखा, मैं ये इतना बोल सकती हूँ कि वर्ल्ड वाइड ये न्यूज हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और सब तरीके से हमें जो पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, ये आप सब जो है हमारे न्यूज रिपोर्टर लोग जो है, इन भाइयों की वजह से ये मुमकिन हुआ है, जिसको आप लोगों ने हर तरीके से कवर किया। ये बहुत बड़ी बात। खाला कुछ बोल। जी खाला बोलिए। धन्यवाद। बाहर मेरे यहाँ पे कोई आदमी लोग फैमिली वाला नहीं था, हम लोग लेडीज लोग रहते हो। ये मेरा बहन का लड़की है, ये मेरा लड़की है, मेरे भाई का लड़की है, मेरे पति नहीं है, मैं घर का काम करके करती, घर पे थी मैं, पास जो आया मैं बोला मोबाइल दे दीजिए मेरे को बात करने के लिए, मेरा घर पे मेरा भाई है उससे कांटेक्ट करने के लिए, नहीं दिया उन्हें, कुछ आईडी वगैरह चेक नहीं किया, बिना चेक करके सीधा बोल दे मेरे को बांग्लादेशी। नहीं वो बाद में उन लोग को एहसास हुआ ना कि जब डॉक्यूमेंट देखा, आपका आईडी चेक किया, उन्होंने बोला बांग्लादेशी आप नहीं, आप भारत ये है, भारत के मुसलमान हैं। अगर आपने इन पे जो गुजरी है, इनके आंसू जो है वो बयान कर रहे हैं कि वो किस तरीके से वहाँ पे जो जिल्लत झेली है, उन्होंने जिल्लत बोलेंगे क्योंकि उनके साथ वो व्यवहार किया गया है। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा था इस तरीके से जरिया बनाना, असबाब बनाना, और इतने बड़े हमारे नेता जो है इनको यहाँ पर लाकर खड़ा करना, इस सिचुएशन को, इन लोगों को इस सिचुएशन से बाहर निकालकर आपके सामने दिखाया जा रहा है कि ये जो है आज रिलीफ हो चुके हैं। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोग यहाँ। अल्लाह ने फरिश्ते बना के मुस्तफा का भेजा था, मेरा लड़की से मिला, फिर मुस्तफा मेरा लड़की से नंबर लेके इनसे बात करके सब फिर हिसाब से बात करके पूरा मेरे काम से मेरे भाई ने क्या किया, अल्लाह फरिश्ते बना के मुस्तफा को भेजा था। आ जाओ अंदर चले जाओ, आ जाइए सब। बहुत बहुत शुक्रिया खाला, बस सर पे हाथ रखिए, दुआ तो आपकी दुआओं का मोहताज है। आपका ऐसे कामयाब करते रहे, सबको हेल्प करते रहो। कौम मिल्लत का मजलूमों की आवाज ही बदली से है। और देखिए आप तमाम लोगों के साथ हमारी बहनें, हमारे भाई वगैरह सब मौजूद थे, और इंशाल्लाह बस कायदे कानून का पालन करिए, रहिए, अपना देश है, हम भारतीय मुसलमान हैं, प्राउड भारतीय मुसलमान हैं, और
होता है, किसी ने चेकअप कर लिया, हो गया ना, पेपर डॉक्यूमेंट देख लिया ना, सच्चाई की जीत हो गई। आपको अल्हम्दुलिल्लाह रिहा कर दिया। मैं शुक्रिया अदा करूंगा कमिश्नर साहब का भी, कौशिक साहब का, उन्होंने काफी इससे इंसानियत का साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पर आप आए, मुझे मिले और मुझे दुआओं से नवाजा इतना। अल्लाह आपकी जायज हाजत दुआएं को पूरा करे, और कहीं भी हमारे लायक कुछ काम रहे तो हम आपके लिए हमेशा की इंशाअल्लाह। गुजारिश है वारिस भाई कि आप वसई विरार को एक बार विजिट करिए, जरूर विजिट हाँ, ताकि करिए। है ना वहाँ के हालात बहुत खस्ता है मुसलमानों के लिए, खास तौर पर जो माइनॉरिटी में आते हैं ना, मैं बोलूंगी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, और ये हकीकत है। इस बात को अगर सब अपने दिलो दिमाग में बिठा ले तो ये सारी चीजें कभी होएगी ही नहीं। लेकिन इंशाल्लाह ताला सर अगर वहाँ पे विजिट करेंगे तो हम जो ये एक दौर चल रहा है, इस एक लय बन गई है, एक बोलेंगे एक ब्रिज बन गया है, इसको हम इंशाल्लाह ताला जरूर जो है ब्रेक करेंगे। ये जरूर मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोग यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया। बैठो बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए।